हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर किस एनर्जी में है, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या भावनाएं हैं आपके पार्टनर की। पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर उनके फेस को विजुअलाइज कीजिए और एटलीस्ट उनका नाम एक बार आप जरूर लें। हे एंजल्स, प्लीज गाइड करिए, भोलेनाथ, माँ भवानी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या वर्तमान भावनाएं उनकी हैं, प्लीज गाइड करिए, प्लीज गाइड करिए। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी विद द लवर्स। प्यार को लेकर कश्मकश, एक अजीब सी बेचैनी, कंफ्यूजन आपके पार्टनर की एनर्जी में आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक से। तो चलिए कार्ड्स लगाते हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, Judgment, the Chariot, 10 of Wands, the Star, the Strength. We have 6 of Pentacles energy, 5 of Pentacles, the Tower, 4 of Cups, 5 of Cups, 9 of Swords, King of Wands, 5 of Wands and 8 of Pentacles. Bottom से 2 of Pentacles with the Lovers. My God, we have 2 of Cups energy. ठीक है, बड़ी अच्छी एनर्जी है आपके पर्सन की। देखिए, सबसे पहले करंट एनर्जी की बात करते हैं तो किसी तरीके का टावर मूवमेंट नजर आ रहा है करंट एनर्जी में, करंट सिचुएशन में। जैसे कि इनके लाइफ में 4 दिन के अंदर कोई सिचुएशन था जो काफी समय से चला आ रहा था, कह सकते हो आपकी 4 साल से, 4 महीने से, और अप्रैल से शुरू हुआ था और वो रिसेंटली खत्म हुआ है विद इन 4 डेज के अंदर अंदर। ये कोई भी सिचुएशन हो सकता है, बट इस सिचुएशन ने आपके पार्टनर को अंदर से हिला दिया है, टावर मूवमेंट आया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ इमोशनल सेपरेशंस, कुछ इमोशनली डिटैच हुए हैं ये किसी से, किसी सिचुएशन से। ये फाइनेंशियली भी हो सकता है क्योंकि दूरियों की एनर्जी है पेंटिकल्स के वे में। स्टेबिलिटी हिली है आपके पार्टनर की, कोई लॉस भी हो सकता है फाइनेंशियल, या फिर ये चीजें फैमिली रिलेटेड हो सकती हैं, स्पेशली ट्रेडिशनल वैल्यूज को लेकर, कल्चर को लेकर और सोसाइटी को लेकर। ठीक है, कुछ कहा सुनी, बहसबाजी, अब्यूज करना, जिससे लॉट्स ऑफ स्ट्रेस आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट हो गया, कुछ टेंशन बढ़ी है आपके पार्टनर की। जैसे होता है ना कि सब अच्छा चल रहा था, परिवार की तरफ से टेंशन मिल गई, करियर की तरफ से टेंशन मिल गई, तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ टावर मूवमेंट दिख रहा है। आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन की बात करें तो पार्टनर ये चाहते हैं कि लाइफ में अगर भगवान की मर्जी से सब कुछ हो रहा है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स ये फेस कर रहे हैं, कोई भी चीज करने के बाद इनको कुछ नजर नहीं आ रहा है या उसका आउटपुट आपके पार्टनर नहीं देख पा रहे हैं, तो डिवाइन की तरफ बहुत ज्यादा होपफुल है कि डिवाइन अल्टीमेटली आपके पार्टनर को जजमेंट दे, आपके पार्टनर के हक में कुछ फैसले हो जाएं। ठीक है, स्पेशली बात करते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, करंट फीलिंग्स पे आते हैं, आपके लिए दूसरों से लड़ रहे हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसे कि फैमिली ने प्रेशर बनाया तुम उसको छोड़ दो। अब ये उस चीज का गुस्सा इनके दिमाग में तो बैठ गया कि ये लोग छोड़ने के लिए बोल रहे हैं,
लेकिन अब इनके दिमाग में जो बैठा है ये गुस्सा और चीजों पे निकाल रहे हैं, ये खाने पे निकाल रहे हैं, फाइनेंसेस पे निकाल रहे हैं, ये घर नहीं जा रहे हैं, ये ड्रिंक बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मतलब टेंशन ही टेंशन कि ये बोल दिया तो बोला कैसे, या डायरेक्टली झगड़ा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वोकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप लो क्लास समाज सोसाइटी को ध्यान में रख के आपके साथ आगे बढ़ा जाए, मतलब बढ़ना तो आपके साथ ही है, लेकिन ये चाहते हैं कि फैमिली चाहे समाज कुछ भी कह रहा है, ट्रेडिशंस कुछ भी कहते हैं, कुछ भी परंपराएं हैं इनके घर की, परिवार की, अलग अलग जो भी आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, लेकिन तब भी आपके साथ चीजें आगे बढ़े इनकी, चाहे सामाजिक तौर पे एक्सेप्ट करें ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ या लव मैरिज के उस पे करें, लेकिन ये आपको लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। ये आपके साथ इस रिश्ते में फ्यूचर चाहते हैं, आपको अपने अर्धांग के रूप में स्वीकार रहे हैं, आपके पार्टनर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर पॉजिटिव है। तो इसी वजह से डिवाइन से इनकी मांग है कि ये इस रिश्ते में आपके साथ ही इनके फ्यूचर को बनाएं, या जो भी फैसला हो या जो भी इस रिश्ते का फ्यूचर है वो आपके साथ लिखा हुआ हो कि भगवान मुझे इसी के साथ रखो, मेरी शादी इससे कराओ, या मैं और ये एक दूसरे के साथ ही आए, हम कभी एक दूसरे से अलग ना हो, मेरा जो भी आपने सोचना है मुझे यही चाहिए। ठीक है, आपके पार्टनर इससे रिलेटेड कोई डिसीजन ले चुके हैं या लेने वाले हैं, स्पेशली एफर्ट्स का डिसीजन दिखता है। जो इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं डाले या कमी कर रहे थे, तो एक फाइनल एफर्ट हो सकता है आपके पार्टनर करें जहां पे आप दोनों की विशेस फुलफिल हो जाए, कोई बड़ा ग्रीन सिग्नल, कोई बड़ी ब्लेसिंग भी इनको मिली है या कोई इंडिकेशन जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर होपफुल भी हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी दिखते हैं। दुनिया की भीड़ में कितना ही संघर्ष है, लेकिन आपका जो प्यार है आपके पार्टनर को स्ट्रेंथ दे रहा है, और ये स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है? आप दोनों के प्यार की वाइब्रेशन से जनरेटेड स्ट्रेंथ है, विश्वास है। ठीक है, स्पेशली चीजें डिवाइन कर रहे हैं अपने आप। अब ये जो चीजें हैं लोग नहीं समझ सकते, लोग तो भगवान भी नहीं मानते, लेकिन यहाँ पे एनर्जी डिवाइनली गाइडेड वे में ही मुश्किल से मुश्किल चीजें आपके पार्टनर को आसान हो जाएं, ये काम कर पाएं, एफोर्ड कर पाएं, स्टैंड ले पाएं, इस रिश्ते में सार्थक करानी है, क्योंकि आपके साथ इनका लेन देन जुड़ा हुआ है। इस रिश्ते में जो भी आपके पार्टनर ने अभी तक आपसे ही लिया है, समय लिया, पैसा लिया, आपका प्यार लिया, आपकी एनर्जी खींची ही खींची है, तो अभी दे आर इन दैट एनर्जी कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। इनको ये फील हो रहा है मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया, इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैंने क्या किया बदले में? एक क्वेश्चन है इनके अंदर, और वो जो क्वेश्चन है उसका जवाब अंदर से आ रहा है कि तुमने तो इसको टावर मूवमेंट दे दिया, तुम इससे दूर हो गए, तुमने इसके लिए स्टैंड नहीं लिया, उसने तुम्हारे लिए इतना किया, इतने साल तक किया, और तुमने क्या किया? तुम तो उससे अलग हो गए। क्योंकि पहला सेपरेशन हो सकता है, या ये दिस इज योर फर्स्ट सेपरेशन, कि आपके पार्टनर आपसे दूर हुए हों। छोटे छोटे सेपरेशंस की बात नहीं कर रही, एक मेजर टावर मूवमेंट जहां पे इन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं लिया, ये आपसे डिटैच हो गए। किसी किसी के लिए सेकंड भी हो सकता है। आपके पार्टनर इस एनर्जी में है कि अब ये किसी और के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, किसी और की तरफ निगाहें उठा के नहीं देखना चाहते, चाहे आपके साथ सिचुएशन कैसी भी है, बट आपके पार्टनर दूसरे लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं। स्पेशली ये 5 और 5 के मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को फेस कर रहे हैं, चेंजेस को फेस कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा एंशियस तो है, एंजाइटी लेकर आ रहे हैं, टेंशन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अब अपने लिए बोलना चाहते हैं, अब इस रिश्ते के लिए एफर्ट करना चाहते हैं। लेकिन इनकी जो दिशा है, इनका जो पैशन है, फायर है आपको लेकर, वो बहुत क्लियर है। अगर इनके दिमाग में 10 लोग और चला करते थे, 10 बातें और चलती थी, तो इनको एक क्लैरिटी है कि इन्हें लव लाइफ में आपके साथ आगे जाना है। ठीक है, अब इसके लिए कितने ही लोग झगड़ा करें, कितने ही लोग अगेंस्ट जाए, क्योंकि इनकी इस बात से ही बहुत पंगा है। ये पैशनेट जो आपकी तरफ है, और लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है, पैशन हजम नहीं हो रहा है, प्यार हजम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। आज आपके पार्टनर की एनर्जी हैवी है, लेकिन ये इस रिश्ते में डेडिकेटेड एफर्ट्स के जरिए काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं। एनर्जी कैसी है? पार्टनर पैशनेट है आपके टुवर्ड्स, बोलते हैं ना, इस बार मैं छोड़ूंगा नहीं इनको, इस बार मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं, चाहे मुझे जो करना पड़े। तो डरे हुए नहीं है, टेंशन तो है, होपलेस हो रहे हो अंदर से, लेकिन पंगे लेने में पीछे नहीं। अब सबकी ऐसी की तैसी करके रखेंगे। अगर ऐसा सिचुएशन आपके रिश्ते में है, तो इनकी तरफ से बराबर डिफेंसिव एनर्जी होगी, या इस रिश्ते के लिए लड़ेंगे।
आपके पार्टनर दो सिचुएशंस पे जगल कर रहे हैं। क्या जगल कर रहे हैं? ये इस रिलेशनशिप को किस तरीके से ओपन करें। पहले आपको बताएं कि मेरे लाइफ में ये चल रहा है, या पहले अपने घर में सारी चीजों को शेयर कर लें और उसके बाद आपसे बताएं। यहाँ पर दो सिचुएशंस ये भी हो सकती हैं कि इनके लाइफ में किस तरीके से ये फ्रेम करें। अब डिपेंड करता है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ ये दो सिचुएशन क्या बता रही हैं आपको। आप अगर अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में रहे हैं तो लवर्स कुड बी योर एनर्जी विद योर पर्सन, और अगर आपका और इनके बीच में कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रहा है, इनका थर्ड पार्टी के साथ रहा है, तो ये जस्ट इस कनेक्शन को बहुत ही सेटल्ड वे में सरफेस पे रखना चाहते हैं आपके साथ रियूनाइट होके। ठीक है, इनको ये रिश्ता चाहिए फॉर श्योर, लेकिन किस तरीके से चीजें हमारे हक में हो जाएं, ये उन चीजों को लेकर थोड़ा जगल कर रहे हैं। लेकिन डिवाइन की तरफ से क्लियर साइंस है, डिवाइन की तरफ से क्लियर इंडिकेशन है कि दिस इज योर पार्टनर, दिस इज योर काउंटर पार्ट। ठीक है, स्पेशली आपके पार्टनर अब कहीं और इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, सबको लटकाने के मूड में है कि जो भी जिद करेगा कुछ भी करेगा। मेरे लिए बिल्कुल क्लियर है कि मैंने इससे शादी करनी है, चाहे कोई भी लीगल सिचुएशन है या आप दोनों के बीच में ऑलरेडी लोक लाज समाज सोसाइटी हावी है, ये लीगल सिचुएशन क्रिएटेड है, उस पे आपके पार्टनर सोच समझ के कोई भी फैसला करना चाहते हैं। टूटे तो है अंदर से, दिख रहा है यहाँ पे, अपने कर्मों की वजह से, अपने एडिक्शंस की वजह से, लेकिन चीजों को आप सुधारना चाहते हैं। ये कह लीजिए कि जितने परेशान करने वाले रहे हैं आपको, अभी उन चीजों को रोकने का वक्त आ गया है और एक यू टर्न का समय है ये। ठीक है, ये यहाँ पे एनर्जी है। लवर्स को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया विद मैजिशियन। मैंने कहा ना, ये आपके साथ रियूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ लव मैरिज करना, आपके साथ शादी ही हो गई है, प्यार दोनों के बीच में रहा है, तो इस रिश्ते को इन्हें खड़ा करना है, ये इनकी जिम्मेदारी है। ये बहुत सोच रहे हैं आपको लेके, और इस रिश्ते की असलियत, इस रिश्ते की सच्चाई इनके सामने आ गई है। इनको जो फील होता था या जो आपने फील कराया या जो आपका असेंशन रहा, आपके पार्टनर को समझ में आया कि ऐसा वैसा कनेक्शन तो नहीं है, इसके साथ ही मैं खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, ये ही मेरा काउंटर पार्ट है। ये यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन और करंट एनर्जी निकल के आई है। अब बात करते हैं कि आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपकी तरफ क्या हो सकता है। और एक काम की बात आपसे बीच में ही कर लेती हूँ, आप YouTube चैनल पे एक चैनल को सर्च करेंगे, तरुण शर्मा शो। ठीक है, इसमें कल मेरा पॉडकास्ट रिलीज हुआ है, इसको आप जाके देख सकते हैं। मोर ओवर, मुझे जैसे ही वो लिंक शेयर करते हैं और वो उसका थंबनेल वगैरह भेजते हैं, मैं अपने कम्युनिटी पे भी पोस्ट कर दूंगी, आप क्लिक करके उसको जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत क्लियरली जो जो चीज़ें उन्होंने पूछी, ट्विन फ्लेम्स के बारे में, स्पिरिचुअल कनेक्शंस के बारे में, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को उसमें कवर किया है। ये मेरा सेकंड पॉडकास्ट है, इससे पहले भी एक चैनल का और लिंक है, उस पर आप जाके देख सकते हो। आपने फोकस करना है कि मैं क्या बोलती हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में असेंड करना चाह रहे हो या लव लाइफ में, करियर में बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फील करते हुए स्ट्रगल फेस कर रहे हो, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, ब्लॉकेजेस हैं बहुत सारे, ठीक है, तो वो आपको दोनों पॉडकास्ट हेल्प कर सकते हैं। उसको भी आप नीचे चेक करेंगे, दिख जाएगा। इस वाले को कल ही ये रिलीज हुआ है, इसको जाके देखिए, आप चाहे सर्च कर लें, तरुण शर्मा शो नाम है उनके चैनल का। और उसमें ट्विन फ्लेम्स के बारे में बहुत क्लियर इंडिकेशन, सोलमेट्स के बारे में, कार्मिक रिलेशनशिप्स, बैगेजेस कैसे क्लियर होते, सारी चीजें जितना ज्यादा समझा सकती थी उतना समझाया है। और डिपेंड्स कि आपके किस्मत में क्या है, क्योंकि मैंने एक चीज वहां पे भी बोली और एक चीज यहाँ अभी फिर भी बोलूंगी। अगर कुछ चीजें आपने अपने दिमाग में बैठा ली हैं, अगर आपने 2+2 4 होता है और आपने हर जगह 2+2 5 दिमाग में आपके डाला गया है ना, तो आप उसे 4 नहीं देखेंगे। बट मैंने आपको नियरेस्ट एक्सपीरियंसेस उसमें बताए, और जैसे आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलती है उसको और एक वाइडर लेवल पे मैंने वहां देने की कोशिश की है। तो आप जाकर कमेंट कर सकते हैं, आप पूरा पॉडकास्ट सुनिएगा। मुझे चाहे तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हो कि आपको कितना समझ में आया, और आप चैनल पे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा है और सारी चीज़ें। बट उसको ध्यान दीजिएगा, मैंने 2 चीज़ें उसमें बहुत क्लियर बोली हैं। एक तो मैंने समझाया है और दूसरा प्रश्न के तौर पे वो चीज़ें वही सरकास्टिक वे में छोड़ी हैं। और आपको ये फील होगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ है
तो फिर ये क्यों नहीं है, या इस चीज पे सक्सेस क्यों नहीं है आपके लिए, और अगर नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे हिलाने वाले क्वेश्चंस हैं साइकोलॉजिकली, जिनको आप वहां जाके एक्सपीरियंस करेंगे। बाकी जो भोलेनाथ की मर्जी। हे एंजल्स, हे भोलेनाथ, हे माँ काली, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या होगा, क्या लेंगे इस रिश्ते में नेक्स्ट एक्शन उनके पर्सन। 2 ऑफ कप्स, स्पिरिचुअल यूनियन विद डिस्कनेक्ट एंड बॉर्डम। कितनी बढ़िया बात बोली। देखिए पॉडकास्ट में स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में ही मैंने बात करी थी, और ये बड़ा ही अनएक्सपेक्टेडली निकल के आया है। मतलब एंजल्स आप सुन रहे थे मेरी बात को। थैंक यू सो मच, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओम नमः शिवाय। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी है 2 ऑफ कप्स की। तो लकी वंस 2 घंटे 2 दिन के अंदर 20 मिनट के अंदर 20 मिनट्स भी मुझे सुनाई दे रहा है, आपका रीयूनियन हो सकता है अपने पार्टनर के साथ। आप मुलाकात कर सकते हैं, आपकी चीजें सुधर सकती हैं, आप इक्वल वाइब्रेशन को मेंटेन करते हुए 3D में एक दूसरे के साथ रीयूनाइट हो सकते हैं। अगर आपका इनर वर्क कंप्लीट हो चुका है, आपका असेंजन हो चुका है, आप बैलेंस हो चुके हैं, टन टना टन टन, आपका इनसे रीयूनियन हो सकता है। सेकेंड जो एनर्जी है वो है डिस्कनेक्ट एंड बॉर्डम। तो ये मटेरियलिस्टिक संसार, ब्लॉकेजेस या रंगीन दुनिया, रंगबाजी करती हुई दुनिया से डिटैच हो सकते हैं। स्पेशली स्पिरिचुअली काफी ज्यादा स्ट्रेंथ इनको डिवाइन की तरफ से मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी, जिससे ये इस रिश्ते को सहेजने में कामयाब होंगे, सेल्फ लव करेंगे और आपके साथ इस रिश्ते को हील करेंगे। एक अच्छा सा एंजल नंबर आया है जो मुझे कल से चैनलिंग लगातार हो रही थी इसकी, वो है 911, 99 और 9911 1199। ठीक है, तो ये एंजल नंबर यहाँ पे है। वी हैव 6996 एनर्जी। आपके पार्टनर का थर्ड आई चक्रा हील होगा। कोई बहुत ही लो स्ट्रेंथ का, या जहाँ पे ये काफी लो एनर्जी फील कर रहे थे, उन चीजों को रिप्लेस करेंगे इनर वर्क से या हाई पॉजिटिविटी से, जिससे आपका रिश्ता बैलेंस होगा। और आपके पार्टनर जो अपने इमोशंस को लेकर काफी ज्यादा सप्रेस्ड फील कर रहे थे, इस रिश्ते में कुछ आपके साथ क्रिएट कर सकते हैं, सक्सेस आपको इनके साथ मिल सकती है। स्पेशली कुछ डाउट्स क्लियर हो सकते हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर, डिफरेंसेस को लेकर, अपने लाइफ से जो अदर चॉइसेस हैं उनको ये बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। गेट आउट, ऐसे वाली एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी है। तो आपको डिवाइन की तरफ से कुछ ब्लेसिंग्स मिलना निश्चित दिखती हैं, जो आपके पार्टनर का फैसला होगी आपकी तरफ। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि इनकी जो प्लानिंग है, ये एम्परर है आपका पार्टनर, मेल फीमेल जो भी है, बट इफ ही और शी इज अ मैस्कुलिन, तो इनका जो डिसीजन है वो आपके हक में जाएगा। ठीक है, क्या डिसीजन लेंगे ये इस रिश्ते के लिए। स्ट्रेंथफुल एनर्जी, एम्परर के साथ स्ट्रेंथ आ रही है। आपको मिस कर रहे हैं तो आपके साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ब्रेक कर सकते हैं, और आपकी तरफ ऐसा एक्शन जो कह सकते हो एक स्ट्रॉन्ग चैनलिंग मुझे हो रही है डिवाइन मैस्कुलिन वाली, कि पावर में आके इस रिश्ते के लिए वो करेंगे जो काफी समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे। इनका हार्ट चक्रा भी हील होगा। आपको किसी न किसी वे में इनकी तरफ से जेस्चर भी रिसीव हो सकते हैं। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। डिवाइन की कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है मेरे व्यूअर्स को। रिश्ते में कमिटमेंट आएगी, आपके कॉल्स मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिले। इवन ये बोल भी सकते हैं मैंने देखो डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिए हैं, या मैं इस सिचुएशन से निकल गया हूँ, या मैंने ये चीज़ अप्लाई कर दी है, या मैंने उनको बहुत क्लियरली बोल दिया है। मतलब हटाने की कुछ ऐसी जो स्पिरिचुअली चीज़ें रिप्लेस करेंगी उन्हें, जो चीज़ें ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं आपके रिश्ते में। जो भी ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस हैं वो मदर गाया, मदर नेचर की ब्लेसिंग से हीलिंग के जरिए हील होंगे। और आपके पार्टनर इस रिश्ते में जो मुश्किलें समझ रहे थे, 555 की एनर्जी अगेन आई है नेक्स्ट एक्शन में। देखिए मतलब डबल इंडिकेशन चेंजेस का, वो चीजें स्पिरिचुअल एक्नॉलेजमेंट की वजह से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होंगी। इस रिश्ते में आएगी हीलिंग, पावर और स्ट्रेंथ, जो आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। आपके साथ इस रिश्ते में ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, आपके साथ कुछ ऐसे रियल प्रॉमिसेस
जो सेलिब्रेशन के होंगे। मोर ओवर ये रिकंसिलेशन हो सकता है, शादी हो सकती है, या लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट हो सकती है। रिश्ता पक्का होने की मजबूती दिखती है, ठीक है, कुछ पक्का होगा, सेटलमेंट होगा आपके साथ इस रिश्ते में। ये एनर्जी कब से कब तक रेजोनेट कर सकती है बताया मैंने आपको। रिकंसिलेशन की हाई एनर्जी है 2 डेज के अंदर। कुछ लोगों के लिए ये चीजें 3 डेज तक के अंदर भी रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये टाइम। 222, 1122, 1111, 111, 911, 777 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जानते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आइए जरा जानते हैं डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। हम लेंगे भगवान श्री कृष्ण के भगवत गीता से गाइडेंस आपके लिए, आपके सोल एसेंशन के लिए, आपके इनर वॉक के लिए। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, जो मैंने आपको 2+2 5 बोला था कि अगर माइंड में फिट है तो कोई 4 नहीं कर सकता फिर उसको। मैं इससे पहले टैरेट से पहले मैंने आपको बताया मैं टीचर भी थी, और उस टाइम पर जैसे स्कूल में ड्यूटीज होती थी तो साइड में मैंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी मैंने किया है, जिसको हम कहते हैं BTC। मिड डे मील वाले स्कूल्स में भी मेरी इंटर्नशिप रही है, वो गवर्नमेंट लेवल पे। सीरियस नोट पे जब मेरा खुद का कोचिंग सेंटर था तो मैं बड़े बच्चों को मैथ्स और साइंस पढ़ाया करती थी, और प्राइवेट स्कूल में कॉपीज भी चेक किए CBSE बोर्ड के जरिए। तो जब वो किया गवर्नमेंट जॉब के पर्सपेक्टिव से, डैड ने मुझे फोर्स किया, तो उस समय पे मेरी ड्यूटी लगी कुछ ऐसे स्कूल्स में जहाँ पे बच्चों के एग्जाम कराए जाते थे, अभी भी होते ही होंगे, जहाँ पे गवर्नमेंट को प्रॉपर एक सर्वे के जरिए जाता था रिकॉर्ड कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अब आप मेरे नेचर को देख के इतना तो समझ गए होंगे कि मैं बहुत लॉलीपॉप टाइप की नहीं हूँ कि जैसा बोल दिया मान लिया। मुझे अन्याय से बड़ी दिक्कत है बहुत, जिसे कहते हैं कि, और वो भी अत्याचार छोटे बच्चों के ऊपर हो रहा है। तो जब हमने एग्जाम शीट्स, मैं वहाँ पे उसकी इन्विजिलेटर थी, तो मेरे सामने एग्जाम कंडक्ट हुआ। छोटे छोटे बच्चे थे, गांव के बड़े गरीब घर के बच्चे। तो उन बच्चों को कुछ भी नहीं आता था, तो सबने बोला कि मैम आप थोड़ा सा अलाउ कर दीजिए, थोड़ा इतना स्ट्रिक्ट मत बनिए, और आप अवॉइड करिए कि ये जो आप देखो, अगर आपको बोरिंग लग रहा है आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, आप इनको थोड़ा अलाउ कर दो, वरना ये सारे के सारे फेल हो जाएंगे। आप देखने दो, एक दूसरे से पूछने दीजिए। वहाँ के टीचर्स इसी चीज़ के सपोर्ट में थे, एंड आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। मैंने नहीं देखने दिया किसी को। मैंने सीधा बोला जो आता है वो लिखेंगे, जो नहीं आता है वो एज इट इज सबमिट किया जाएगा, और टीचर्स की भी कंप्लेन होगी, क्योंकि आप लोग किस चीज़ की सैलरी ले रहे हैं? आपको गवर्नमेंट ने यहाँ पे नियुक्त किया है, आप बच्चों का भविष्य बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? आप हो सकता है रिजल्ट में, रिपोर्ट कार्ड में ये दिखा दें कि आपके बच्चों ने स्कूल टॉप कर दिया, लेकिन यही बच्चे जब आगे बैठेंगे तो ये अपने माँ बाप की जिंदगी में अंधेरा करेंगे। इस देश के लिए अंधेरा है ये। क्या कर रहे हैं आप? ये बच्चे नादान हैं। अब वो इस चीज से तो बिजलाई के बहुत ज्यादा डर गए कि अब तो बच्चे सारे फेल हो जाएंगे। मेरे मेरे साथ मेरे डैड गए थे, हाथ पैर जोड़ लिए कि मैम तो बहुत स्ट्रिक्ट है, और आप प्लीज इनको बोलिए। मेरे पापा मुझसे वैसे भी थोड़ा सा डरते हैं कि गलत चीज उसको बर्दाश्त नहीं है। तो अभी तो अब तो टैरेट रीडर हूँ, तो बहुत चेंजेस अभी डिटैच की, अगर नहीं है तो नहीं है, लेकिन वो टाइम बहुत मैस्कुलिन थी। तो मेरे डैड ने सीधा बोला उनको, मुझे रिझाने के लिए वो अच्छे खाने पीने की चीजें, खाना ला के रख दिया। मेरे पापा को मना रहे हैं, आप इनको बोलो, ये तो बीच में खड़ी है, ये बैठ के एक चीज देख रही है, बच्चा क्या लिख रहा है, क्या है। खौफ है बच्चों के अंदर और टीचर्स के अंदर, प्रिंसिपल डरा हुआ है। तो बोले देखो भाई, मेरी भी नहीं सुनती है, आप अपना देख लो, मैं कुछ नहीं बोल सकता। ये यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं सुनेगी, क्योंकि इसको रिपोर्ट करना है यूपी गवर्नमेंट को। तो सबके सब डर गए कि ये तो बड़ी खड़ूस है ये। तो एक्चुअली गलत है ना। तो मैंने, उनके टीचर थे एक, नहीं देखने दिया किसी को। उन्होंने बोर्ड पे स्पेलिंग जो लिखी थी, आप सोचिए, विद्यालय जो होता है हिंदी में, उसमें द, उसके नीचे र निकल के यालय करके लिखते हैं विद्यालय, या फिर आप जो धनुष होता है उसमें से द्या को निकालते हैं, अगर आप लिखना जानते होंगे, समझेंगे तो।
उन्होंने क्या लिखा था, धा से धनुष विद्यालय, ठीक है, जिसको वो विद्यालय प्रोनाउंस कर रहे थे, और वो मैथ्स में एमएससी थे, जो वो प्राइमरी के स्कूल में पढ़ा रहे थे। तो मैंने उनको पूछा कि ये आपने क्या लिखा है, विद्यालय आपको लिखना आता है, आप कितने साल से जॉब में हैं? तो ही टोल्ड मी कि मैम मुझे तो 10 साल हो गए। तो मैं बोली ऐसे ही लिखा जाता है, क्या साउंड कर रहा है ये? तो बोलते हैं कि मैम मैंने तो जब से आज तक पढ़ाई लिखाई शुरू की है, बचपन से मैंने तो, हमारे टीचर्स ने भी ऐसे ही लिखा और हम भी आज तक यही लिखते हुए आए हैं। एकदम सही है मैडम ये। मैं बोली जरा गूगल करिए, इसको चेक करिए। मैंने उनको वाकई में उसका संधि विच्छेद समझाया कि ये किस तरीके से विद्यालय बना है, आप गलत लिख रहे हैं, और जो टीचर बोर्ड पे गलत लिख रहा है, आज स्कूल की ये हालत है कि बच्चों को कुछ आता नहीं है। स्टार्टिंग में माने नहीं वो, नहीं 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 मैम ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। मैं बोली आप चेक करिए। फिर देखा तो उसके बाद एकदम बहुत झेपे हुए मुंह से उन्होंने मुझे कहा ओके मैम ऐसे ही लिखा जाता होगा फिर, ठीक है। तो सच की आवाज चाहे दबा दी जाए, सही को दबाया जाए, लेकिन उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता, चाहे उसके ऊपर कितनी झूठ की लेयर्स, कंफ्यूजन की लेयर्स हो, पर सत्य तो सत्य है। भगवान ने भगवत गीता में बोला है ये, ठीक है। तो यही चीज मैंने उस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीजों पे क्लियर करी है, जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा। हाँ वैसे मैंने बाद में अलाउ कर दिया था, जैसे जैसे बेचारों ने बहुत मेरी मिन्नतें की, लास्ट के 5 मिनट। उसके बाद उनसे प्रॉमिस लिया, लिखवाया कि मैं हर साल यहाँ पे आऊंगी, और यहाँ से अभी हायर ऑर्डर्स हेडक्वार्टर में फ़ोन कर रही हूँ, और सारे डिटेल्स आप वहाँ सबमिट करेंगे कि आपके स्कूल में क्या चल रहा है। बोले मैम पक्का, इस बार आप बस करा दो, इस बार आप बस, बच्चे हमारा रिजल्ट खराब नहीं होना चाहिए, वरना हम सब सस्पेंड हो जाएंगे, पक्का करेंगे हम। ऐसे छूटे और उसके बाद सुधार हुआ। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए भोलेनाथ? अवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग। आपके अंदर अगर कुछ कमियां हैं, यही बात मैंने अभी आपको बोली और ये उसी चीज का एग्जाम्पल निकल आया। आपके अंदर अगर कुछ कमियां हैं, कुछ दोष हैं, उनको फाइंड आउट करके उनको ठीक करिए। हम ये सोचते हैं कि दूसरा ठीक हो जाए, दूसरा ठीक हो जाए, दूसरा ठीक हो जाए, बट हम अपने आईने के सामने जब खड़े होते हैं तो पहला जो लेसन है, पहली जो जर्नी है फॉल्ट फाइंडिंग की, वो हमसे शुरू होती है। जब हम निदाग हो जाएं, हम पवित्र हो जाएं, हम शुद्ध हैं, हम सच्चे हैं, उसके बाद हम दूसरों को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हमें जो सपोर्ट मिलेगा एनर्जी से, डिवाइन पावर से, वो उसी के जरिए मिलेगा। अदरवाइज हमारी हार भी हो सकती है। अगर हम गलत हैं, हमारे पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो हमको तो कोई भी उठा के पटक देगा फिर, क्योंकि लोगों को इतनी बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अगर हम सही हैं तो हम अपनी बात को रख सकते हैं। तो भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि अपने फॉल्ट्स को फाइंड आउट करिए, उन पे काम करिए, उनको सुधारिए। नेक्स्ट है मॉडेस्ट। आप ये ना समझें कि आप बेचारे हैं, आप ये ना समझें कि आप बहुत मामूली इंसान है, वास्तव में आप भोले हैं, ठीक है। भोले लोगों को वैसे भी कलयुग संज्ञा देता है बेवकूफों की, लेकिन आप भोले हैं, और जो भोला है वही शिव का भक्त है, वही शिव का दास है। सच्चाई, ईमानदारी कभी खत्म नहीं होती, कभी हारती नहीं है, दबती नहीं है, और फैसला ऐसे लोगों का, ऐसे भोले, ऐसे मासूम, ऐसे सीधे लोगों का भगवान करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है एक्सपर्ट की। अपने आप को एक्सपर्ट बनाइए। कैसा एक्सपर्ट बनाना है? आप विष पी रहे हैं, लाइफ में आपके बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं और चैलेंजेस हैं, बट आप किस एनर्जी में हैं? आप डर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया। आपने उन चीज़ों पे काम नहीं किया, आप उन चीज़ों में कंप्लेंट्स खोज रहे हैं, शिकायतें कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, क्योंकि आपने कुछ थॉट प्रोसेस क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एनर्जी वो बोली जा रही है कि आपको इन चीज़ों को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है, और अपने आप को उन चीज़ों से निकाल के अपने आप को एक्सपर्ट करना है। अगर आप फेल हुए हैं तो ये कहाँ तक सही है कि आप हर एग्जाम में फेल होते चले जाएंगे, अपने
लो थॉट प्रोसेस की वजह से आपके पास तो और अपॉर्चुनिटी आ गई कि आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी, अपॉर्चुनिटी भी है कि आपने पास होना है, आपने कुछ अच्छा करना है, तो अच्छा करिए। मुश्किलों से भागना नहीं है, उनका सामने खड़े होके सामना करना है, ठीक है। आप में बल है, उस मुश्किल में कोई बल नहीं है, उस हालात में कोई जान नहीं, जब तक आप उसको एनर्जी ना दें। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को पक्का रखिए। और अगर आपको लगता है कि आप जहर पी रहे हैं या आपने बहुत सब्र का घूंट पिया हुआ है, तो हर चीज फलती है, डोंट वरी। प्योरिफिकेशन, अपनी आत्मा को प्योरीफाई करिए। प्योरिटी का, सेक्रेडनेस का कोई तोड़ नहीं है। आप बहुत सच्चे हैं तो आपको मैं समझ में आ जाऊंगी। आप अगर थोड़ा बहुत शिकायतों में हैं, ब्लॉकेजेस हैं, तो आपको मैं समझ में नहीं आ सकती। बिल्कुल इसी तरीके से आपको वो लोग समझ में नहीं आएंगे जो अच्छाई की बात कर रहे हैं, सच्चाई की बात कर रहे हैं। आपको वो लोग समझ में आएंगे जो आपके जैसे होंगे। हम क्या करते हैं, अपने वाइब्रेशन से वाइब्रेशन अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही लोग हमें मिलते चले जाते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स खेलती है सही से, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे है। इक्वल रहिए, हर किसी की तरफ इक्वल दृष्टि रखिए। जानवर को भी बराबर दृष्टि से देखें कि ये भगवान का बच्चा है, इसके अंदर भी भावनाएं हैं, इसके अंदर भी दिल है, इसको भी तकलीफ होती है। तो आप किसी को हर्ट ना करें, इंसानों को भी उसी तरीके से देखिए। और इस चीज पे रहिए कि आप प्योर हैं तो आप प्योर सोल से मिलेंगे, आप सेक्रेडनेस की तरफ बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ में चीजें ठीक होती जाएंगी। और अगर आप इम्प्योर हैं, आपको कोई भी चीज अपनी सही लग रही है, आपके अंदर एक्सक्यूजेस हैं, तो वो चीजें ब्लॉकेज बन के माया रूप में आपके पीछे दौड़ लगाती हैं और आपको वहीं फांसे रखेंगे। फिर आप उससे निकल नहीं पाएंगे। निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, वो है अपने आप को प्योर, सच्चा, ईमानदार करके अपने लाइफ को आगे ले जाने का। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।